पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे बेटा कि कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले इस लेक्चर में बेटा, अब इस लेक्चर में देखते हैं कुछ कॉमन टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सम कॉमन टर्म्स, हेडिंग डाल लेना, नोट्स बढ़िया बनाओ। ठीक है, सम कॉमन टर्म्स। सबसे पहले से पढ़ते बेटा डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो सबको पता है बेटा कि कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर कोई कार्बन है 4 बॉन्ड बना रहा है और चारों डायरेक्टली लिंक इससे कार्बन ही है, मतलब ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ गया बेटा, तो इसकी डिग्री कही जाती है 4 डिग्री। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्टली ये 3 से लिंक है तो 3 डिग्री, अगर डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है तो 1 डिग्री, 2 से लिंक है तो 2 डिग्री। ठीक है, और अगर एक से भी लिंक नहीं है तो इसे कहते हैं सुपर 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री को प्राइमरी भी कहा जाता है, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शरी और 4 डिग्री को क्वार्टनरी। ठीक है, चलो डिग्री देख लेते हैं एक बार इसकी। तो ये हो गया आपका सबसे पहले सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी। ठीक है, कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, 91 डिग्री लिख दे रहे हैं। इसके बाद बेटा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी एंड देन क्वार्टरनरी। ठीक है, चलो तो ये हमने कार्बन बनाया। ठीक है, इसको किसी कार्बन से ना लिंक करके हमने हाइड्रोजन या किसी भी अदर एलिमेंट से लिंक कर दिया, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं क्या, सुपर प्राइमरी। ये कार्बन की डिग्री क्या हुई, सुपर प्राइमरी। ठीक है, आगे ये कार्बन है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा भाई। ठीक है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड जब बनाएगा बेटा, तो मान लीजिए आपको यहाँ पे एक कार्बन हमने लगा दिया, डायरेक्टली लिंक कर दिया, यहाँ पे HH लगा दिया या कोई अदर एलिमेंट लगा दिया, तो इसका डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री, जिसको आप प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने बना लिया यहाँ पे 2 कार्बन हमने लगा दिए, डायरेक्टली लिंक कर दिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है, इस वजह से 2 डिग्री या सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा, इस कार्बन को डायरेक्टली लिंक कर देते हैं अगर 3 कार्बन से, तो ये हो जाता है टर्शरी कार्बन। क्या हो जाएगा ये, टर्शरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ठीक, चलो इसके बाद अगर मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए क्वार्टनरी मैक्सिमम डिग्री हो गई। ठीक है, ये देखिए एक कार्बन को हमने 4 कार्बन से डायरेक्टली लिंक कर दिया। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 4 डिग्री। आपका क्लियर है। अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है, इस 1 डिग्री कार्बन को देखिए इससे कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है, 3 डायरेक्टली लिंक है, तो इन तीनों की भी डिग्री 1 डिग्री हो गई। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि इस कार्बन से जुड़े कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो कितने कहेंगे, 3। चलो इधर आओ, इस कार्बन से जुड़े, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होंगे वो भी सेकेंडरी कहलाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की डिग्री कैसे डिसाइड होती है, कार्बन की डिग्री तो देख लीजिए, कार्बन से डायरेक्टली लिंक कार्बन जितने उतने डिग्री। ठीक है, और हाइड्रोजन की डिग्री कैसे देखते हैं, वो हाइड्रोजन जैसे कार्बन से लगा होगा उस हाइड्रोजन की भी डिग्री वैसी ही होगी जो कार्बन की होगी। ठीक है भाई, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, क्योंकि ये 2 डिग्री से अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ये देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, क्लियर बना लिया है। चलिए आइए देखिए, ये अगर एक कंपाउंड है तो इसमें आप डिग्री देख सकते हैं, निकाल सकते हैं सबकी, हर कार्बन की डिग्री एक बार देखिए, तुरंत निकालिए कार्बन की डिग्री क्या है। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, आपको लास्ट क्लास में बता दिया हमने, जिगजैग लाइन से बनता है क्या, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन को आप करिएगा कॉपी में तो देखिएगा। देखो बेटा कार्बन लिखते नहीं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं समझाने के लिए, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन होता है। ठीक है, ये ऊपर निकला है तो मतलब यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। चलिए सारे कार्बन हमने बना दिए। ठीक, अब आ जाओ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ठीक है, ये देखना, ये वाला कार्बन देखना, इधर 1 से जुड़ा है, इधर 1 से जुड़ा है, इधर 1 से, टोटल 3 से जुड़ा है ना, इसलिए 3 डिग्री। ये कार्बन देखना डायरेक्टली 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये कार्बन देखना, एक ऊपर एक इधर एक इधर, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। इधर देखो, एक ऊपर एक नीचे, टोटल 3 डिग्री। ये देखो एक इधर 2 डिग्री। ये एक ऊपर जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये एक ऊपर जुड़ा है तो 1 डिग्री। ठीक है भाई, ये 1 डिग्री लिखा है, लास्ट वाला दिख नहीं रहा होगा बेटा, तो ये देख लीजिएगा, ये नीचे कार्बन है और ये 1 डिग्री। ठीक है, इधर ये कार्बन को देखोगे तो ऊपर ये है, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। चलो इधर आओ, इस कार्बन को देखते हैं, एक कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा है तो क्वार्टनरी। ठीक है, 4 डिग्री।
ये 1 डिग्री, एक से जुड़ा है 1 डिग्री, एक से जुड़ा है 1 डिग्री, सबकी डिग्री समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो डिग्री ऑफ कार्बन यहीं तक था। हेडिंग डालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, इसको रब कर दे रहे बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग, तो इसमें लिख लीजिएगा इट इज सेम, हाइड्रोजन की डिग्री बोल रहे हैं, लिख लीजिए नोट्स में, लिख लीजिए बोर्ड पे, इट इज सेम एज सेकेंड हेडिंग क्या कहें, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। इट इज सेम एज द कार्बन फ्रॉम विच इट इज अटैच्ड, बस। मतलब हाइड्रोजन की डिग्री वही होती है जिस कार्बन से वो लगा होता है, जितना कार्बन की डिग्री उतना ही हाइड्रोजन की डिग्री। ठीक, ये हो गया। देखते हैं, ये कार्बन हमने लगा दिया, इधर कार्बन लगा दिया, इधर ये H लगा दिए, बाकी बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए आप उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछते हैं आपसे कि कितने 1 डिग्री कार्बन है, तो देखना ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितने मिले? 2। 1 डिग्री कार्बन 2। ठीक है, चलिए 2 डिग्री कार्बन कितना मिला? 2 डिग्री देखिए पूरा एक ही है, बीच वाला। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन 1 मिला, 1 डिग्री कार्बन 2 मिले। अब जरा हाइड्रोजन देखिएगा, ये 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं 1 डिग्री कार्बन से, तो इन तीनों की भी डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। इधर देखो, ये 3 भी जुड़े हैं 1 डिग्री कार्बन से, तो इन तीनों की भी क्या हो गई? 1 डिग्री हो गई। ठीक है, टोटल ये 3 और ये 3 क्या हो गए? 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है 1 डिग्री। उसके बाद ये 2 डिग्री कार्बन को देखिएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए? 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 मिले आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक, क्या कभी 4 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है? और चेक करते हैं, ये कार्बन हमने बनाया, इस कार्बन को अगर 4 डिग्री बनाना है तो आपको कितने कार्बन लगाने पड़ेंगे? इससे 4। अब बताइए, क्या इससे कोई डायरेक्टली लिंक हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली लिंक, तो क्या क्वाटनरी हाइड्रोजन पॉसिबल है? नहीं, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, क्योंकि टर्म्स पढ़ रहे हैं तो चलते हैं नॉर्मल ग्रुप पढ़ लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल ग्रुप? ठीक, हेडिंग आ रही है नॉर्मल ग्रुप। सॉरी, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल ग्रुप को स्मॉल n से लिखते हैं, इससे स्मॉल n याद रहे। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा कि n पेंटेन है, नाम सुना होंगे 11th में है, n पेंटेन, n हेक्सेन, ऐसे नाम सुनते हैं ना। n का मतलब क्या होता है? n मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, चलिए नॉर्मल, पेंट माने 5 कार्बन, इन माने सिंगल बॉन्ड। चलिए जो भी है लिख लेते हैं, इसमें लिख दे रहा है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ लीनियर चेन ऑफ कार्बन, लीनियर चेन ऑफ कार्बन। अब लीनियर चेन कहना बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन अनब्रांच्ड, क्या हो? अनब्रांच्ड चेन। अनब्रांच्ड चेन को आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल ग्रुप कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने बना दिया बेटा 5 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि लीनियरली अरेंज्ड है या ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो जहां अनब्रांच चेन होती है उसके नाम क्या दिया? एन लगा देते हैं। ठीक है, टोटल 5 कार्बन है तो पेंटेन, एन पेंटेन का स्ट्रक्चर ये हुआ। ठीक है भाई, चलिए आइए 4th पे चलते बेटा, आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो कहीं आता है टर्म्स में, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आइसो ग्रुप में। ठीक है, कुछ नहीं है, ध्यान देना। इसमें लिखेंगे ग्रुप ऑफ 3 कार्बन, 3 ग्रुप ऑफ 3 कार्बन which are arranged as। जब 3 कार्बन का ग्रुप कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, मतलब कि CH3 और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप को आप कहते हैं आइसो ग्रुप। ध्यान देना, इसमें
CH3 ही होना चाहिए, CH2 नहीं यहाँ होना चाहिए। CH3 CH कोई भी H कम नहीं, कोई भी कार्बन कम नहीं, कोई भी इधर उधर नहीं, ठीक है। अगर ऐसा ही ग्रुप कहीं मिल रहा है आपको, किसी भी चेन में मिल रहा है जिसमें एक ब्रांच में मिला है, और यहाँ पे क्या फ्री वैलेंसी समझते हैं कार्बन की, यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ना जोड़ दीजिए, एलिमेंट पढ़े 120 118 जितने भी पढ़े, यहाँ कुछ भी आप जोड़ दीजिए, उसका मतलब नहीं है। इतने पार्ट को आप क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप, ठीक है, याद रहेगा, लिख लीजिए। चलिए फिफ्थ पॉइंट है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप इसमें लिखेंगे ग्रुप ऑफ 4 कार्बन अरेंज्ड एज, ठीक है। तो 4 कार्बन का ग्रुप कुछ इस तरीके से अरेंज हो, कैसे CH3 C CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये पार्ट, और फिर यहाँ फ्री वैलेंसी, यहाँ पे आप कुछ भी जोड़िए, ठीक, कार्बन ही जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, उसका मतलब नहीं है। इतने पार्ट को आप क्या कहते हैं, नियो ग्रुप कहते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं आइसो का, कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, एग्जांपल लिख लेना आइसो वाले में, ये बना लेना, ठीक है। देखो क्या है, टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5 देख रहे होंगे आप, 4 लीनियरली और एक ब्रांच है, ठीक है। तो भाई क्या हो गया, ये टोटल 5 है, इसमें देखिएगा यहाँ आइसो ग्रुप है, तो इसको कहते हैं आइसोपेंटेन, कॉमन नेम है, याद रखना। ये क्या था, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, ये क्या है, आइसोपेंटेन। अब देखना यहाँ पे 5 कार्बन लगा रहे हैं, जैसे मान लो CH3 दिख रहा होगा, CH3 और CH3 है, CH3 लगा रहे हैं, ठीक है, CH3 लगाए, यही पार्ट, और यहाँ लास्ट में फ्री वैलेंसी की जगह क्या लगा दिए, CH3, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिए। अब देखो टोटल इसमें 5 कार्बन है, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा क्या, नियो पेंटेन, नियो ग्रुप है ना इसमें, तो ये नियो पेंटेन हो जाएगा, लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। इसको रब कर दे रहे हैं, तो नॉर्मल, आइसो, नियो, ये 3 पार्ट होगा। अगला है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में लिखेंगे हेडिंग विनाइलिक कार्बन, हेडिंग डाल लीजिएगा। विनाइलिक कार्बन, पॉइंट नंबर 6 में है विनाइलिक। तो विनाइलिक कार्बन क्या होता है, लिख लीजिएगा इसमें, एनी डबल बॉन्डेड कार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन को आप विनाइलिक कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये CH2 डबल बॉन्डेड CH2, तो ये कार्बन क्योंकि डबली बॉन्डेड है, ये भी कार्बन डबली बॉन्डेड है, तो इन दोनों को ही आप कह सकते हैं विनाइलिक कार्बन, ठीक है। विनाइलिक क्लियर, चलिए बहुत जगह यूज होगा, इवन आप जो फोर्स खत्म करेंगे पॉलीमर पढ़ेंगे तब भी ये आएगा विनाइलिक, ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। आई 7 सब बेसिक चीजें, सब भूलना ही नहीं है, सब टिपते रहेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट है एलाइलिक कार्बन या एलाइलिक ग्रुप। तो क्या होता है, एनी कार्बन विच इज डायरेक्टली attached with विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच, ठीक है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। तो विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड कार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड कार्बन को आप कहते हैं एलाइलिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आइए देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा CH3, ठीक है, ये कार्बन, ये खुद डबल बॉन्डेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्डेड होगा तो क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा, ठीक है। ये खुद डबल बॉन्डेड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, इसलिए ये क्या है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, विनाइलिक कार्बन, ठीक है, विनाइलिक एलाइलिक क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक, इसमें लिखिएगा पॉइंट नंबर 8 बेंजाइलिक कार्बन।
बेंजाइलिक कार्बन क्या है? एनी कार्बन which is directly linked with बेंजीन से डायरेक्टली लिंक कार्बन को आप कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, बेंजीन समझते हैं। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर 6 कार्बन का, जिसमें कॉन्जुगेशन और कुछ रेजोनेंस का नाम भी लिए थे, ठीक है। तो भाई इस अरेंजमेंट को आप बेंजीन कहते हैं, जिसमें C6H6 होता है, तो ये बेंजीन है। अब आइए H को इसको रिप्लेस करके यहाँ हमें कार्बन लगा दे, जैसे कि CH3 लगा दिया, ठीक है। तो कार्बन जो कि डायरेक्टली लिंक है बेंजीन वाले कार्बन से, देखिए दिख रहा है। तो ऐसे कार्बन को आप कहते हैं क्या? बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। अभी देखिएगा इसमें एक छोटी सी बात और बताते हैं। ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ये 3 तरीके का होता है। जब आप इसकी एनसीईआरटी में नेमिंग देखेंगे तो वहां पे कहीं भी अलग से लिखा नहीं है, लेकिन आपको नाम पढ़ने को मिल जाएगा कि फला है तो बेंजाइलिक है, फला है तो बेंजो है, ठीक है, बेंजल है। कब कहते हैं ये सब वर्ड, कब यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आगे के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बहुत इजी है यार, ऑर्गेनिक से डरते नहीं, बहुत बच्चों को देख के डरते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। बस इसको बस समझते जाओ शुरू से। आ जाओ। तो भाई ये बेंजाइलिक है, ये 3 तरीके। ये हमने एक बेंजीन बनाया, बेंजीन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक बेंजीन बनाया, ठीक है, ये एक बेंजीन बनाया, ठीक। अब तो बेंजीन से जुड़े कार्बन को देखिए, अगर इसके पास 2 H है, एक फ्री बॉन्ड है, 2 H है, एक फ्री बॉन्ड है। H का नंबर देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन के H पे, तो अगर 2 H है तो इसको कहते हैं बेंजिल। क्या वर्ड यूज करते हैं? बेंजाइल या बेंजिल कहते हैं, ध्यान देना, ठीक। इस पूरे को कहते हैं बेंजिल, ठीक है। चलो इस पे मान लो हमने H 1 लगा दिया और 2 फ्री वैलेंसी छोड़ दी, 1 H लगा दिया, इसी पे ध्यान रहे। 1 H है अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास तो इसको कहते हैं बेंजल, ठीक है भाई, कॉमन वर्ड, ठीक। अब इधर मान लो यहाँ पे हमने तीनों H हटा दिए, या जो भी H थे वो भी हटा दिए हमने, और 3 फ्री वैलेंसी रख दी, ठीक है। तो क्योंकि अब डायरेक्टली बेंजाइलिक कार्बन के पास अब एक भी H नहीं है, तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं बेंजो, ठीक है। एग्जाम्पल है सबका, आइए देखिए इसका एग्जाम्पल है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ बना देते हैं। आप इसके नीचे बनाइएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे COOH, है ना। मेरा बताइएगा, क्या इस कार्बन के पास एक भी H है? बेंजाइलिक कार्बन के पास डायरेक्टली एक भी H नहीं लगा है, ये तो H दिख रहा है तो ऑक्सीजन से लगा, उससे क्या मतलब है? तो डायरेक्टली बेंजाइलिक के पास एक भी H नहीं है, इस वजह से आप इस पे क्या यूज करेंगे? जब 2 H रहता है तो बेंजिल, 1 H रहता है तो बेंजल, एक भी H नहीं रहता तो क्या यूज करते हैं? बेंजो। इसीलिए इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक H है ना, इधर आइए, इसका एग्जांपल यहाँ लिख दे रहे हैं आपको विजिबल हो। ये देखिए, इसको आप आगे फर्दर जब पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। डिहाइड लगा ना, CHO ग्रुप, इसका नाम होता है बेंजल डिहाइड। अगर आप पास हैं तो आपको पता होगा बेंजल डिहाइड, ठीक है, अपनी मैथ से, ठीक है। तो ये कार्बन के पास एक H है तो बेंजल डिहाइड। इधर आओ, तो ये बेंजिल है। अब देखो यहाँ पे 2 H होता है बेंजिल में, एग्जाम्पल इधर बना दे रहे हैं, एग्जाम्पल बना के देखिएगा। ये हमने यहाँ पे लगा दिया Cl, ठीक है। ये आपके हेलो एल्केन 12th के पहले चैप्टर ऑर्गेनिक में दिया हुआ है, ठीक है। इसके क्वेश्चन भी 2-3 पूछा हुआ है। इसका नाम होता है बेटा, ये Cl लगा है ना, तो इसको कहते हैं क्लोराइड, और उससे पहले क्या जोड़ेंगे? बेंजिल ग्रुप है ना, तो कहेंगे बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन क्लोराइड समझ में आया। ये बस एक थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि कभी कभी आप नाम देख के घबरा जाते होंगे, कब बेंजिल, कब बेंजल, कब बेंजो लगाना है, ठीक है। उसके लिए है कि नंबर ऑफ H देख के डायरेक्टली लिंक वाले से, और उससे देख के बता दीजिए, जब एक भी H नहीं है तो क्या है? बेंजो है, 1 H है तो क्या है? बेंजल है, 2 H है तो बेंजिल, ठीक है भाई, क्लियर है, यूज कर लेंगे ऐसे। चलिए रब कर देते हैं इसको।
तो ये कुछ टर्म्स थे, कॉमन टर्मिनोलॉजी थी, बेसिक शुरू करने के लिए ऑर्गेनिक, ठीक है। लास्ट क्लास में कार्बन के बारे में हो गया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट सब बता दिए थे, एलोट्रॉपी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी में यहाँ लिखा होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे क्लासिफाई करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको, कई तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। पहला आप कर सकते हैं नेचर के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर आप पढ़ रखे हैं। तो स्ट्रक्चर और नेचर, नेचर के बेसिस से सुने होंगे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सब आपको कॉपी में बनाना है, साफ सुथरा, और पहली क्लास आप होगी शुरू, चेक करेंगे कॉपी, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में जाइए, जैसा कि नाम ही बता रहा है सिंगल बॉन्डेड होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो कह सकते हैं सैचुरेटेड अल्केन होता है, ठीक है, अल्केन, ANE, ठीक है। ये अनसैचुरेटेड में ENE या YNE, ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखिएगा सैचुरेटेड में एक और चीज बता रहे हैं आपको, जिसका DOU इज इक्वल टू 0 है। अब DOU क्या है, फुल फॉर्म को भी बता दे रहे हैं, ठीक, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक। क्या होता है ये थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्या है। अनसैचुरेटेड में क्या है, जिसका DOU 0 ना हो, ये क्या लिखा है, 0 ना हो, ठीक। अब आइए हो गया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, DOU अभी बताते हैं आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलते बेटा, तो ये दो तरीके, ओपन चेन, दूसरा समझ ही गए होंगे क्लोज चेन, ठीक। क्लोज चेन के लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं छोटा सा, साइक्लिक, ठीक है। जहां से चलिए वहीं से आगे ऐसा कुछ क्लोज स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन एक होता है, ओपन चेन के लिए आप यूज करते हैं एलिफैटिक, ध्यान दीजिएगा, एलिफैटिक, ठीक। एलिफैटिक होता है बेटा दो तरीके का, और कौन सा, स्ट्रेट, स्ट्रेट और ब्रांच, ठीक है। जब कार्बन की चेन, हाइड्रोजन नहीं लगा रहे, जब कार्बन की चेन स्ट्रेट लगी हो, कोई ब्रांच ना हो, तो स्ट्रेट चेन कहेंगे। अगर आप इसमें ब्रांच निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे CH3, देखिए ब्रांच मतलब होता है कार्बन की ब्रांच, आप यहाँ कुछ और लगा दीजिए कार्बन के अलावा, तो आप उसको ब्रांच नहीं कह सकते, कार्बन निकला हो ब्रांच में, ठीक है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया। ओपन चेन में दो आते हैं, स्ट्रेट और ब्रांच, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्लोज चेन थोड़ा सा टिपिकल है, आइए ध्यान दीजिएगा, आसानी है भी है, कुछ है नहीं इसमें भी, आइए। तो क्लोज चेन में दो है आपके, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। लेक्चर ध्यान से सुना करो यार, लेक्चर में ही सब याद हो जाता है, क्लास में ही बच्चे सब याद कर लेते हैं। ऑर्गेनिक घर पे बस आपको जितना कहें कि ये रिवाइज करके आ जाओ, बस उतना रिवाइज करना है, ये सब क्लास में ही याद किया करो, एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक बताएंगे कैसे, आओ। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, तो होमोसाइक्लिक जैसा कि नाम ही बता रहा है, देखिए ये कार्बन चेन हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये हमने इसको जोड़ दिया, इसको हटा दिया, इसको अगर नंबर 1 दे तो ये 2, ये 3, ये 4, आप इसको भी 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1, 2, 3, 4 पहले और आखिरी को हमने बॉन्ड से जोड़ दिया, तो एक रिंग बन गई, देखिए क्लोज चेन बन गई, क्लोज चेन बन गई तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया।
अब क्योंकि कार्बन 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 केवल कार्बन आ रहा है रिंग के अंदर, तो हम इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। तो भाई क्योंकि रिंग के अंदर कार्बन 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 है, तो ये होमोसाइक्लिक कहलाएगा। मान लीजिए रिंग के अंदर हमने कुछ और लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, सल्फर कुछ भी लगा दिया, ठीक है, कार्बन के अलावा कुछ भी लगा दिया बेटा, तो क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, होमो माने सेम होता है, तो सेम सेम मतलब सेम एटम लगे हैं, तो होमोसाइक्लिक डिफरेंट एटम निकाल दिया। देखिए सारे कार्बन है लेकिन डिफरेंट आ गया। रिंग के अंदर, रिंग के बाहर क्या लगा? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे OH लगा दिया, ये बाहर लगाया ना हमने, बाहर क्या लगा उससे मतलब नहीं है, ये अभी भी होमोसाइक्लिक है, ठीक है। तो रिंग के अंदर केवल देखते हैं, बाहर क्या लगा है उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दें CH2 और फिर यहाँ OH लगा दें, यहाँ पे लगा दें SH, यहाँ MH2, कुछ भी लगा दें, रिंग के अंदर आपको केवल देखना होता है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ गया तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाया हुआ है, पूछा है हेट्रो एटम कितने होते हैं, कितने हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पूछते हैं हेट्रो एटम कितने, अलग एटम कितना है, तो 5 तो कार्बन दिख रहे होंगे आपको, एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हेट्रो एटम कितना हो गया बेटा? 1 हो गया, ठीक। ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए बहुत बेसिक पे ही स्टिक रही है। आप देखिए 2 साल से नीट को देख लीजिए या इस साल के JEE का भी देख लीजिए, बहुत मुश्किल कुछ नहीं आ रहा, सब एकदम बेसिक, एकदम बेसिक से पूछ रहा है, सीधा सीधा एनसीईआरटी पूछ रहा है, नोट से आ रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप अगर इस पे स्टिक रहिएगा, सब एग्जाम बड़े आसानी से क्रैक करिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक से तो एकदम करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है भाई। ये होमोसाइक्लिक हो गया, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में देखिएगा फिर से आता है 2 कैटेगरी, कौन कौन सा? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी 2 आता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, ये दोनों सब सेम है, सब सेम है, डिफरेंस केवल इतना है रिंग का। ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक और होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक होगा, और ये वाला हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक होगा। इसके एरोमेटिक में फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड मतलब जिसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिले उसको आप कहते हैं बेंजीनॉइड्स, और जिसमें बेंजीन देखने को ना मिले वो नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव पढ़े हैं, नहीं पढ़े? फिनॉल पढ़े हैं, बेंजोइक एसिड का भी सब बनाया है, ठीक है। एमिलीन पढ़े, टॉलिन पढ़े, बहुत कुछ है। तो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो कहते हैं बेंजीनॉइड, नहीं प्रेजेंट है तो नॉन बेंजीनॉइड। उम्मीद है आप इतना लिख लिए होंगे। इसमें आपको सभी टर्म्स हमने बता दिए, केवल और केवल रह गया एरोमेटिक। और एरोमेटिक जानने के लिए बेटा आपको कम से कम अगली 2 से 3 क्लास और लगानी पड़ेगी इसमें, तब आपको एरोमेटिक समझ में आएगा। एक ब्रॉडर टॉपिक है एरोमेटिक, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। अभी फिलहाल एरोमेटिक एलिसाइक्लिक छोड़ के आपको बाकी चीजें क्लियर होंगी। देख लीजिए एक बार, ये DOU पे अभी चल रहे हैं, ठीक है। पहले DOU डिस्कस करेंगे, फिर एरोमेटिक की तरफ चलेंगे। एरोमेटिक पढ़ने के लिए, एरोमेटिक जानने के लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, सिग्मा पाई बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रेजोनेंस समझ में आना चाहिए, तब जाके कहीं आप निकाल पाएंगे कि फला कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, ठीक है। जो भी कंपाउंड आपको बना के दिया गया दैट इज एरोमेटिक और नॉट, ठीक। तो पहले आपको क्या पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन, फिर रेजोनेंस। उससे पहले क्या पढ़ना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो उम्मीद है बना लिए होंगे, मिटा देते हैं हम इसको, ठीक। बाकी बेटा ये टर्म्स पे थोड़ा ध्यान देना, और इसमें जो भी पढ़ा करो ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछ के लगा दिया करो। अभी 11th पार्ट चल रहा है, 11th की एनसीईआरटी यानी पार्ट 2 में कुछ चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। बॉन्ड लाइन, एक्सपेंडेड, कंडेंस दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में, और कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए हैं लास्ट में, ठीक है। तो सब लगाते चलिएगा, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको लगाते चलिएगा, ठीक है। बाकी तो धीरे धीरे सब लगवाना ही है, समय कम है, थोड़ा जल्दी एनसीईआरटी लगाते चलोगे साथ साथ तो बढ़िया रहेगा। तो डाउट होगा आपको, कुछ ना कुछ डाउट के लिए बताया जाएगा कैसे आप पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। इसको रख कर देना, उस दिन में देखिए खुल ही जाए क्लासेस, तो यहीं पे डाउट पूछिएगा, ठीक। गवर्नमेंट ऑर्डर जैसा है आगे है।
नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या होता है? डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी आपको और समझ में आएगा और भी अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसको शॉर्ट में आप कहते हैं DOE, ठीक है। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये दो नाम है इसके। देखो बेटा कोई भी बुक मत लगाना, ठीक है। तो बच्चे अभी फोन करके पूछ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए लग जाए अभी से, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो एकदम लग जाएगी, 6 महीने का समय है, लेकिन फूल जुलूल बुक मत लगाइए, ठीक है, कोई भी नहीं, बस एनसीईआरटी। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बाकी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्लास में करा रहे हैं, ठीक है। और भी आपको शीट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख दे रहे हैं, इट टेल्स वेदर a compound is saturated or unsaturated. Unsaturated with ब्रैकेट में लिखा है with the level of, किस लेवल का अनसैचुरेशन है? लेवल ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन कम है कि ज्यादा है, ठीक है, ये तो बता। सैचुरेटेड होगा, वायु देखते हैं कैसे कैसे क्या है। इसमें दो बातें आपको बता रहे हैं, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या चीज है, समझ में आएगा अभी। इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज गिवन, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना है, जैसे मान लो यही बेटा बना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे कुछ बना है, ठीक है, कुछ भी बना है, ऐसा कुछ बना है, ठीक है। तो कुछ भी बना, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको कैसे बताना है कि फला कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो कैसे बताना है, ठीक है। तो पहले क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर अगर कंपाउंड का गिवन है, दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, DOU या DBE निकालने के लिए DOU इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग और पाई बॉन्ड को जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे भी बेंजीन हमने बनाया, यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा पाई बॉन्ड, यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकता है पाई बॉन्ड ना जान रहे हो, तो नंबर ऑफ रिंग, रिंग तो बता सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया, कितनी रिंग दिख रही है इसमें आपको, एक रिंग ये हो गई, एक ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये 3 रिंग हो गई, तो 3 रिंग होंगे, रिंग तो जोड़ ही लेंगे, अपने बनाए मैथ्स में, बेसिक मैथ क्लास फर्स्ट, ठीक। हाँ, तो रिंग वहां से देख लेना। पाई सिग्मा कैसे देखना है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान दो इधर, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्डेड हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है, या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंड मोस्टली। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन को मत देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान देना, बॉन्ड हो रही है, ठीक है। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी जानते हैं, हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो, तो एक बॉन्ड में 2, 2 बॉन्ड में 4, 3 बॉन्ड में 6, वेरी गुड। तो इसमें 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इसमें बेटा एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि एक क्या है, पाई बॉन्ड, ध्यान देना, नाम है कुछ नहीं, टर्म्स है, नाम है। पहला बॉन्ड है सिग्मा होगा, दूसरा होगा तो पाई होगा। चलो, पहला है तो सिग्मा होगा, ट्रिपल में भी क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि 2 पाई बॉन्ड। पहला है तो सिग्मा है, बाकी सारे पाई, ठीक है। पहला है तो सिग्मा, पहला सिग्मा, फिर यहाँ कुछ और बचा नहीं, यहाँ एक बचा तो पाई, 2 बचे तो पाई, ठीक है भाई। पाई पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे पाई से मतलब, ठीक है। चलो अब देखो पाई समझ में आ गई, तो यहाँ पे देखोगे तुम्हें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड दिखा, एक और डबल बॉन्ड दिखा, एक और डबल बॉन्ड दिखा, कितने डबल बॉन्ड दिखे, 3 डबल बॉन्ड, हर एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड। तो बताइएगा इसमें टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, इसका डिग्री कैलकुलेट करना है, तो ऊपर लिखा है, पाई बॉन्ड हो गए 3 डबल, तो 3 हो गए पाई बॉन्ड। और रिंग कितनी दिख रही है, एक ही रिंग दिख रही है, ठीक है। तो 3 और 1 तो जोड़ ही लेंगे ना,
4, इसका DOU आता है 4, बेंजीन का DOU आपका 4 हो गया। इसमें अनसैचुरेशन लेवल 4 का है, ठीक है भाई, इससे ये समझ में आता है। तो लिखा है सामने आपके नहीं। मान लीजिए कंपाउंड एक बना है, ये एक बड़ा सा कंपाउंड हमने बनाया, देखिए ऐसे कुछ बना दिया, कुछ भी डिजाइन बना दिया। आइए इसमें मान लीजिए DOU पूछ लिया, आपको बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता। इससे मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स है, ठीक है। तो देखिए रिंग कितनी दिख रही है, विजिबल होगा आपको शायद, देखिए नीचे हटाई देते पता नहीं दिख रहा है। अब देख लेते हैं इसको, कितनी रिंग दिख रही है, 1 2 रिंग दिख रही है बेटा, तो 2 रिंग हो गई टोटल। इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 रिंग हो गई, रिंग हो गई 2, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने होंगे वो भी देख लेते हैं। डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड मतलब कितना पाई बॉन्ड, 1, वही DOU कितना हो गया, देखिए जरा 3 आया। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का DOU आया 3, ठीक है। ऐसे ही जितने भी सही गलत स्ट्रक्चर बने हुए बेटा आप देख सकते हैं, पाई और रिंग काउंट करके उसका DOU निकाल सकते हैं। और देख लेते क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये बना दिया कुछ, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ हमने कुछ लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बॉन्ड और लगा दिया, ठीक है। अब मान लो इसका DOU पूछा है बेटा, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले DOU निकाल दिए, पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। पाई बॉन्ड देखिए भाई कितने हैं, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल में 1 पाई यहाँ लिख दे रहे हैं, डबल में 1 पाई, एक तो सिग्मा होता है, सिग्मा से कोई मतलब नहीं, ट्रिपल में 2 पाई, ठीक है। 2 3 4 टोटल पाई जाते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। आप बताइएगा नंबर ऑफ रिंग कितने हैं इसमें, रिंग यहाँ नहीं है, ये एक रिंग दिख रही है, एक रिंग ये दिख रही है, टोटल 2 रिंग है बेटा। तो काउंट कर लीजिए कितना है इसका, इसमें आया बेटा DOU अपना 6, क्लियर, आसान, बहुत आसान। आ जाइए और थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, अब बताइएगा क्या इसमें कोई रिंग स्ट्रक्चर है, क्या पहला और आखिरी कहीं से कनेक्ट, या बीच में कोई कनेक्शन, कोई रिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये तो बल्कि स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन क्योंकि कार्बन की ब्रांच नहीं निकली होता है, लाइन से टोटल कार्बन लगे हुए हैं। टोटल कितने 6 कार्बन लगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन लाइन से लगे हुए बेटा। तो इसमें ना तो कहीं रिंग है, ना तो कहीं पाई बॉन्ड 0, रिंग 0, तो टोटल DOU क्या आया, DOU आ गया आपका 0। टोटल बेटा अगर 0 आ रहा है DOU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। अगर अनसैचुरेशन 0 है मतलब कंपाउंड में क्या है, सैचुरेशन, मतलब 0 आने का मतलब ये अल्केन है। आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्डेड है, इसका नाम है नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। चलिए क्लियर, अनसैचुरेशन 0 भी आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी कंप्लीट कन्वर्जन में आएगा 0 आएगा, ठीक है। आइए अगला चलते हैं। इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नॉट गिवन, लिख लीजिएगा सेकंड, इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नॉट गिवन, फिर कर दे रहे हैं। इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नॉट गिवन, अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो कुछ फॉर्मूला लिख के दे दिया और बोल दिया कि बताइए फला का DBE क्या होगा या DOU क्या होगा, तो बहुत आसान होता है बेटा। आइए देख लेते एक बार, DOU या DBE इज इक्वल टू 2 into कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 + 1। ये अलग अलग ब्रैकेट में कर दिए ताकि कुछ लोग को सॉल्व करने में आसानी, और मुश्किल होता है। पहले इनका नंबर ऑफ कार्बन यहाँ रखना, पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर जो आए उसमें से माइनस कर देना हाइड्रोजन, फिर जो आए बेटा उसको 2 से डिवाइड कर देना, फिर जो भी मिले उसमें +1 कर देना, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए C4H8, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दे दिया क्वेश्चन को कि C4H8 का बताइए DBE क्या है या DOU क्या है। बहुत आसान है बेटा, तो DOU इज इक्वल टू बताइए क्या होता है फॉर्मूला, 2 into कार्बन, कार्बन कितने हैं 4 है बेटा, तो
तो ऐसे रखिए, एकदम ब्रैकेट लगा के रखिएगा शुरू में जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, 8 है बेटा, ये अपॉन 2 की है बेटा, ठीक है, +1 सॉल्व कर लीजिए, बना रहा होगा, कर दे, चलिए क्या है देखिए, 2 4 8, 8 माइनस 8 हो गया बेटा 0, 0 अपॉन 2 0 हो गया बेटा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, +1 बचा, 0 में 1 जोड़िएगा क्या आएगा बेटा, तो DOU इसका 1 आएगा। मतलब इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं है, कितना है, एक अनसैचुरेशन होने का मतलब क्या हो सकता है, इसको जरा सा लिख लीजिएगा, आइए ये आया समझ में, क्लियर, हेडिंग डालेंगे। इसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ DOU, ये जो आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं इसका क्या मतलब है, एक और कर दे क्वेश्चन, लीजिए एक और कर दे, मान लीजिए C5H8 कर दिए, C5H8 कर दीजिए, C5H12 कर दिए, सॉल्व कर लेंगे, कर दे रहे हैं, हम ही कर दे रहे हैं। 2 इंटू कार्बन, कार्बन कितना है 5 है, माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 +1, ठीक है बेटा, देखिए टाइम देखो, 10 में से 8 गया, 2 बचा, ये 1 आया टोटल, 2 बचा ना ऊपर, 2 बाई 2 है, तो भाई टोटल बना गया 1 + 1 = यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2। तो C5H8 का DOU क्या आया, 2 आया। इस पे देखिएगा C5H12 रख दे रहे हैं, 2 इंटू कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 +1, सॉल्व कर लीजिए इसको, इस पे क्या आ रहा है बेटा, क्या आ गया आपका 10, 10 माइनस 12, -2 आया, तो -2 बाई -2 अपॉन 2 -1 -1 +1 कितना आ गया, 0 आ गया बेटा, देखिए -1 आ रहा है पूरा टर्म, और ये +1 -1 +1 कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो बेटा इसका DOU आया 0, इसका DOU आने 0 आने का क्या मतलब है बेटा, वही सारी पॉसिबिलिटी अभी लिखवा दे रहे हैं, हालांकि ये तो क्लियर हो ही गया कि अगर अनसैचुरेशन 0 है मतलब ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब ये कंपाउंड अल्कीन है, ठीक है। इसका 1 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है बेटा, तो मे भी ये कंपाउंड अल्काइन हो सकता है, क्योंकि अल्काइन में 2 डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है। तो कैसे कैसे आप देखते हैं, अल्काइन में सॉरी 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है भाई। तो कैसे कैसे आप देखते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये चेक करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ DOU, पॉसिबिलिटी ऑफ DOU कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर्स मिल रहे हैं उसका क्या मतलब है वही लिखेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ DOU, पॉसिबिलिटी संभावना क्या हो सकता है, तो मान लीजिए 0 आ रहा है कैलकुलेट करने के, तो 0 आ रहा है तो भाई अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब कंपाउंड इज सैचुरेटेड, लिखेंगे कॉपी में, कंपाउंड इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड है मतलब कि क्या है, कह सकते हैं अल्कीन है, कंपाउंड क्या है, अल्कीन। मान लीजिए सॉल्व करने पे अभी देखा आपने 1 आ रहा था, ठीक है, मान लीजिए 1 आया, तो 1 का मतलब क्या है, या तो उसमें हो सकता है 1 पाई हो, अभी आपने देखा था, या फिर हो सकता है उसमें 1 रिंग हो, क्योंकि आपने देखा है कि रिंग और पाई जोड़ने पर क्या आता है, DOU आता है। तो किसी में भी अगर 1 आ रहा है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें 1 पाई हो सकता है, या फिर उसमें 1 रिंग हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये दूसरा, मान लीजिए 2 आ रहा है तो क्या है, 2 पाई हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 1 पाई 1 रिंग भी तो हो सकता है। इसलिए स्ट्रक्चर को बनाइए और उसमें 1 पाई 1 रिंग लगा दीजिए, तो उसका DOU तो नहीं आएगा, यानी कैलकुलेट करने पे 2 आ रहा है तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, पॉसिबिलिटी बनती है कि फला कंपाउंड में 2 पाई हो या 2 रिंग हो या 1 पाई 1 रिंग हो। बहुत आसान सा है, देखिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में वैसे तो आ गया होगा, लेकिन और अच्छे से इसका यूज हम बताएंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी इसके बाद आप पढ़ेंगे, अभी तो एरोमेटिसिटी की तरफ चल रहे हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, एरोमेटिसिटी खत्म करेंगे तो उसके बाद हम आएंगे IUPAC पे। IUPAC में कॉमन नेमिंग के साथ IUPAC लेके जब खत्म करेंगे बेंजीन वगैरह का, तो क्या होगा, आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे और वहां पे इसका यूज बताएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। आइए मान लीजिए 3 आ रहा है, तो 3 की पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते आप, 3 पाई है, 3 रिंग है, 1 पाई 2 रिंग है, या 2 पाई 1 रिंग है, ठीक है। टोटल 4 पॉसिबिलिटी उसकी बनेगी, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको इतना ही रखिए और इस पे यहाँ पे लिखेंगे टू बी कॉन्टिन्यूड, टू बी
continued, कॉपी में ऐसे लिखना, इन आइसोमेरिज्म। इस डीओयू को और ब्रॉडली थोड़ा सा जानेंगे और अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे आइसोमेरिज्म चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कर रहे हैं बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटा। अगले लेक्चर में आप देखिएगा, थर्ड लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे और बहुत ही आसान बताएंगे। देखते ही तुरंत 2-4 सेकंड में आंसर बता दोगे, देखते ही बता दोगे, हो सकता है 2-4 सेकंड भी ना दो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।